अवकाश वाली सभ्यता। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में एक सर्वश्रेष्ठ कविता के तौर पर अवकाश वाली सभ्यता को देखा जाता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को भविष्य में होने वाली मशीनीकरण और मानव मूल्यों के बीच में द्वंद्व को दिखलाया है। ये द्वंद्व जो है इस कदर बढ़ जाता है कि इस द्वंद्व में मनुष्य जाति आपसी संघर्ष एवं युद्ध की विभीषिका से झुलसने लगती है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से दिनकर जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग जब इस कविता को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आखिरकार इस कविता के माध्यम से कवि किस कदर लोगों को भावी दिनों या भावी भविष्य के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूं। कवि कहते हैं कि जब वो रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता, जब कवि सितारों की ओर देखते हैं तो उनकी रोशनी, सितारों की रोशनी भविष्य तक जाती है। अर्थात उन रोशनी के जरिए राष्ट्र कवि दिनकर जी भावी पीढ़ी के भविष्यों को देखने लगते हैं। जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है, उस रोशनी में उनके भावी पीढ़ी के भविष्य को देख पाते हैं। अनागत से यानी अज्ञात, अनागत से मुझे यह खबर आती है, भावी भविष्य से दिनकर जी को यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए, चाहे लाख दुनिया बदल जाए, चाहे लाख बदल जाए, मगर भारत भारत रहेगा। लेकिन भारत भारत ही रहेगा। अर्थात पूरी दुनिया की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज सभी कुछ बदलेंगे, लेकिन भारत अपने संस्कृति और सभ्यता को वहन करेगा और इसी संस्कृति सभ्यता से वे पूरे जगत को मानवता का संदेश देगा। भारत कभी नहीं बदलेगा और भारत भारत ही रहेगा। जैसा भारत था वैसा ही भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, कवि कहते हैं कि जो ज्योति अर्थात संस्कृति रूपी ज्योति, मानवता रूपी ज्योति, सच्चाई रूपी ज्योति, मानव मूल्य रूपी ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, पूरी दुनिया में बुझी जा रही है, वही ज्योति वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। वही ज्योति
वही मानवता रूपी ज्योति, वही संस्कृति रूपी ज्योति, वही सभ्यता रूपी ज्योति जो भारत में है, जो भारत से पूरे विश्व में गई, वह ज्योति भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। अर्थात जिस प्रकार से दक्षिण भारत से पूरे देश में भक्ति आंदोलन हुआ और लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन को जाने, विचार को जाने और अपने अंदर शुद्धिकरण लाए, ठीक उसी प्रकार से फिर से भारत के दक्षिण से ही ये ज्योति, ये मानवता रूपी ज्योति, ये संस्कृति रूपी ज्योति, ये संस्कार रूपी ज्योति, ये सभ्यता रूपी ज्योति, ये ईमानदारी रूपी ज्योति, ये सच्चाई रूपी ज्योति ये पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। और यह ज्योति दुनिया में जो बुझी जा रही है वह भारत के दक्षिण से ही होकर फैलेगी। भारत में ना बुझी है ना बुझेगी, और भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी है और आगे भी रहेगा। भारत ही है जो सभी देशों को राह दिखलाएगा, सभी देशों को मानवता का संदेश पढ़ाएगा। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती आधुनिक दौर में जब से मशीनों का आविष्कार हुआ है, निरंतर लोग मशीनीकरण में फंसे हुए हैं। नित्य दिन हर काम मशीनों के जरिए हो रहा है और मशीन आज इस कदर मशीनीकरण का प्रभाव पड़ा है कि वैज्ञानिक केवल लोगों को या मानव जीवन को ध्वंस करने वाले हथियार बनाने में पड़े हुए हैं। और इससे जब धरती थकेगी, इन हथियारों के होड़ से जब धरती थकेगी, प्रत्येक देश अपने देश को मजबूत बनाने में हथियारों का आविष्कार किए जा रहे हैं। और जब देश इससे थकेगी, पूरी पृथ्वी जब इससे थकेगी, तब उस रोशनी में चलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी, जो रोशनी, जो ज्ञान भारत ने कभी दिया था, जो भारत ने हमेशा से देते आ रहा है। उसी ज्ञान रूपी रोशनी में, उसी मानवता रूपी रोशनी में पूरी की पूरी दुनिया चलेगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। ये चारों ही मठ होंगे। जैसे शंकराचार्य ने सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए 4 मठों की स्थापना किए थे, ठीक उसी प्रकार से आने वाले भविष्य में ये 4 मानव मूल्य के पीठ होंगे। ये मानवता का आगामी मूल्य पीठ होंगे, क्योंकि साबरमती महात्मा गांधी के आश्रम और पांडिचेरी योगी अरविंद योग जी की स्थलाकृति, तिरुवन्नमलई महर्षि रमन की तपस्वी स्थल है, तो दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस का क्रीड़ा स्थल। अर्थात ये सभी आने वाले भविष्य में मानव मूल्य के पीठ होंगे और मानवता का संदेश यहीं से पूरे विश्व में जाएगा। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मानवता का संदेश यहीं से जाएगा। जब दुनिया झुलसने लगेगी
किससे झुलसने लगेगी? जब दुनिया आपसी संघर्ष एवं युद्ध की विभीषिका से झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी, तब समस्त विश्व में अमन, शांति एवं अहिंसा की धारा भारत से ही प्रभावित होगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, यानी आए दिन परमाणु बम, अनेकों हथियार से लोग अपने अपने देश को सुशोभित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भविष्य में दुनिया इनसे झुलसने लगेगी। जब दुनिया आपसी संघर्ष और युद्ध की विभीषिका से झुलसने लगेगी, तब समस्त विश्व, समस्त संसार में यही से शांति, अमन, अहिंसा के भाव की धारा भारत से ही, अर्थात यहीं से ही प्रभावित होगी, धारा बहेगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली है। हमारे भावी पीढ़ी रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं, अर्थात जहां पर मानव मूल्य शून्य है उसी ओर दौड़े जा रहे हैं। सभी के सभी साम्राज्य विस्तार के होड़ में लगे हुए हैं। सभी के सभी अपने अपनी लालसा, अपने अपने भोगवाद में डूबे हुए हैं, और इससे भावी पीढ़ी थकने वाली है। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से हथियारों के पीछे दौड़ने से मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं। इस लोगों के, देशों के अंदर जो अराजकता, जो साम्राज्य विस्तार, व्यापार नीति, ये तमाम चीजें आपसी देशों में, आपसी भाईचारा में एक युद्ध सा माहौल तैयार कर रहा है। और इस युद्ध के माहौल में मनुष्य को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और अंत में थकने वाली है। वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। वे फिर पीपल की छाया, वही पुराने रीति रिवाज, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही सभ्यता, जो मानव मूल्य को बचाता हो, जो मानवता का पाठ पढ़ाता हो, उसी में लौट आएगी। नरसंहार बंद हो जाएगा और लोग मानवता के पुजारी होंगे, और फिर वो पीपल की छाया, अर्थात अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज के दिखाए हुए रास्ते की ओर लौट आएंगे। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। हर आदमी, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक देश का अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। सभी लोभों से भरे हुए हैं और सभी को सुख चाहिए, और यह